तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पीईटी के लिए स्पेशल जो हमने सामान्य ज्ञान रखा है, खास करके देखा जाए तो आपके स्टैटिक जीके से संबंधित आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये टेस्ट पेपर आपका होता है, जो कि एक प्रकार से देखा जाए स्पेशल क्लास आपकी है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि और भी आपकी क्लासें दी जा रही हैं, जैसे आपकी हिंदी और आपके यहाँ पर कह सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबकी क्लासें आपकी प्रोवाइड कराई गई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज़ आ रही है, एक बार क्लियर कर दीजिए। चलिए आवाज़ आ रही है, सभी को आवाज़ मिल गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। लाइक सभी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। चलिए जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं कौन? तो आप सभी को पता है कि आपके अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? चलिए, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, है ना। और उन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, कौन सी समाज था? तो आपके यहाँ पर आर्य समाज थी, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, आर्य समाज आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? चलिए यहाँ पर दिया गया है कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? तो आपके आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? चलिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? चलिए 4 का जवाब आ रहा है, ऑप्शन ए नंबर आपके भरतनाट्यम से, है ना। भरतनाट्यम से, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? चलिए, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? चलिए, रंगोली की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, आपके महाराष्ट्र के। कहाँ के है? ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इकेबाना किसका जापानी रूप है? चलिए, इकेबाना किसका जापानी रूप है? किसका जापानी रूप है? तो याद रखिएगा, ये है आपके फूलों की सजावट का है। किसका है? फूलों की सजावट का है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना इनमें से कौन है? चलिए 7 का जवाब देना है। 7 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा? हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना इनमें से कौन है? चलिए सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए, सही जवाब देना है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। चलिए, काफी लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका ग्वालियर घराना, याद रखिएगा कौन सा? ऑप्शन ए बनेगा। काफी लोग जवाब सी दे रहे हैं। हर चीज सी में नहीं होगा, हर चीज लखनऊ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर ग्वालियर घराना सबसे पुराना संगीत घराना है। ठीक है, यह 16वीं शताब्दी के मध्य में स्थापित हुआ था। ठीक है ना। और संस्थापक कलाकारों में देखा जाए तो नाथन पीर बख्श आपके इनमें से थे, जो कि आपके जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कि प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। 8 का जवाब देना है। 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, ध्रुपद। याद रखिएगा, इस घराने में ध्रुपद, खंडार वाणी और गौहर वाणी में गायन होता था। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बन जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, ध्रुपद आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए लॉक करिए जल्दी से ऑप्शन। सबसे जो प्राचीन वाद्ययंत्र है वो आपका कौन सा है? चलिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर, वीणा है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पर, वीणा हो जाएगा। याद रखिएगा, शोधकर्ताओं ने बांसुरी की उम्र का अनुमान लगाया, है ना। उन्होंने अनुमान लगाया जो बांसुरी है, बांसुरी वो लगभग काफी दिन पहले की है और इसका सुधार किया गया। और यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्ध के शिखर पर पहुंचा था? चलिए, भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा? चलिए, काफी लोग ऑप्शन दे रहे हैं बी नंबर। यहाँ पर जो आपका जवाब बन जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा, जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के शासनकाल में, है ना। ये आपका चरम पर आपका पहुंचा था। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, वनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? वनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? यहाँ पर आपका जवाब क्या बन सकता है? चलिए, थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, किशनगढ़ शैली से। किससे संबंधित है? तो वनी ठनी की चित्रकला से, तो आपकी किशनगढ़ से है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे यहाँ पर कि भागवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? चलिए, यहाँ पर आपका 12 नंबर में काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका सी नंबर आपके कृष्ण थे। कौन थे? तो आपके कृष्ण थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? आप सभी को पता है पुराणों की संख्या कितनी है, तो आपकी 18 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा, यहाँ पर बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है।
तो 14 का ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर। ये देखो आरंभिक दिया गया है, क्या दिया है, आरंभिक दिया गया है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो वैसे आपका देखा जाए तो आपके सांख्य दर्शन पर आपका आधारित है ना, भारतीय दर्शन की आरंभिक जो आपकी तो आपकी सांख्य दर्शन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। चलिए अष्टांगिक मार्ग जो आपका है संबंधित है, किससे संबंधित है, यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। तो चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। 15 नंबर में ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा भाई, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, ओणम किस राज्य का प्रमुख लोक त्योहार है 16 नंबर में। चलिए 16 नंबर में ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, आपसे कहाँ से है, तो आपके आपके केरल से, कहाँ से, आपके केरल से, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट में मिले होंगे, प्रैक्टिस सेट में आप लोग सॉल्व करते होंगे, तो ये सब आपको देखने को मिलते भी होंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए किसी में क्या दिक्कत है, ओणम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, चलिए बताइए भाई, केरल का है, ओणम केरल का ही भाई त्योहार, ऑप्शन बी ही होगा। आप लोग सो रहे हैं क्या, ऑप्शन बी होगा, ओणम जो आपका है केरल का है, कर्नाटक का नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 17 का जवाब देना है। 17 नंबर में 17 का ऑप्शन हो जाएगा भगवान जगन्नाथ, है ना, भगवान जगन्नाथ, ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर, जो कि हमने कल भी आपको बताया था कि भगवान कृष्ण के उपलक्ष्य में आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सप्त रथ जो मंदिर है ये आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए जवाब देना है, सप्त रथ मंदिर है कहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पर 18 नंबर में जवाब सही क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, महाबलीपुरम में है, कहाँ पर है, महाबलीपुरम है, ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण सही किसने कराया। चलिए 19 का जवाब देना है, यहाँ पर याद रखिए चामुंडा राय ने, किसने, चामुंडा राय ने, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है, कहाँ पर स्थित है। चलिए जवाब दीजिएगा, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। चलिए 20 नंबर में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर आपके भोपाल में, कहाँ पर है आपके, तो आपके भोपाल में है, याद रखिएगा भोपाल में स्थित है, ठीक है, राजधानी भोपाल में है। एक पहाड़ी पड़ती है श्याममला पहाड़ी, ठीक है, श्याममला पहाड़ी पर ये स्थित है भारत भवन, जो कि आपकी राजधानी क्या है यहाँ की, तो भोपाल में है, जो कि कला केंद्र है, ठीक है, क्या है आपका कला केंद्र है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 नंबर में ऑप्शन कुछ लोगों ने दिया है अवंतिका, तो देखो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अवंतिका के नाम से जानते थे, इसे उज्जैनी के नाम से भी जानते थे, इसे कनक संग्रह के नाम से भी जानते थे, कई नामों से जानते थे। देखिए अवंतिका भी नाम दिया गया है और उज्जैनी भी नाम से पुकारा जाता है, साथ में कनक संग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। उज्जैन मंदिरों की नगरी भी है, ठीक है, यहाँ कई तीर्थ स्थल आपके हैं, याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है। चलिए पहली बार पढ़ रहे हैं क्या, इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा, बोरोबुदुर है ना, ये टेम्पल आपका है, ये आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका 22 नंबर में ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ये नंबर जावा में है, कहाँ पर आपके है, तो आपकी जावा में स्थित है, याद रखिए जावा में, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कंबोडिया स्थित ओंकार वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है। चलिए 23 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, भगवान विष्णु को, याद रखेगा। यहाँ पर ये आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ये बहुत ही विशाल मंदिर है और देखा जाए इसकी दीवारों पर समस्त रामायण मूर्तियों में अंकित है, मतलब समस्त रामायण इसकी मूर्तियों में क्या की गई है, आपकी अंकित की गई है ना। और इस मंदिर को देखने से ज्ञान भी होता है कि विदेशों में जाकर भी क्या प्रवासी कलाकारों ने अपनी भारतीय कला को जीवित रखा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ गया है 24 नंबर में, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, आपकी नई दिल्ली में है, कहाँ पर है, नई दिल्ली, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। चलिए 25 नंबर में जवाब दीजिए, 25 नंबर में, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बनेगा डी 1988 में, ठीक है ना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना आपके 1988 में की गई थी, उससे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, कौन थे, तो राजीव गांधी थे, याद रखेगा, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि लगभग जैसे आपके जो काफ़ी उम्र के जो ऐसे बच्चे होते हैं, है ना, उनके उत्पाद और पुनरुत्थान के लिए निरक्षर लोगों को साक्षरता प्रदान करने के लिए ये लक्ष्य आपका हासिल किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा, इसमें से जवाब सही क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो आपकी है वो आपकी कौन सी है।
तो चलिए यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर इंडो आर्यन क्या बन जाएगा, इंडो आर्यन पूछा गया है, ना कि यहाँ पर दक्षिण भारत पूछा गया है, ठीक है ना, दक्षिण भारत तो पूछा नहीं गया है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर इसका आपका राइट हो जाएगा, इंडो आर्यन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि इनमें से कौन सी है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। चलिए 27 नंबर में ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, ये आपकी ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से ही आपकी देवनागरी लिपि भी आपकी आई है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर आपको हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है और इसके प्रयोग ये देखे जाए तो कई उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आपके अशोक के अभिलेख में भी आपके उपलब्ध है ब्राह्मी लिपि, ठीक है ना, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित किया गया है, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित किया गया है। चलिए 28 को ऑप्शन क्या बन जाएगा, 28 को ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर आपके आकाशवाणी में, क्या हो जाएगा, आकाशवाणी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आकाशवाणी को पहले ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानते थे, किसके नाम से, ऑल इंडिया रेडियो के नाम से पहले जानते थे, सबसे पहले जवाब दिया गया था, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, सभी को पता होगा पुनर्जागरण का पिता जो कहते हैं या जनक कहते हैं वो किसे कहा जाता है, तो आपके राजा राम मोहन राय, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित आपका जो नृत्य है वो आपका कौन सा है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कथकली, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर कथकली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। ये जो 16 साल की थी आपकी, तो आपका जवाब बनेगा 31 नंबर में ऑप्शन ए, ये आपकी सितारा देवी थी, है ना, सितारा देवी थी, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, क्योंकि सितारा देवी की जो माता पिता थे जल्दी ही आपके कह सकते हैं बचपन में खत्म हो गए थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह आपसे फुलकारी लोककला कहाँ प्रचलित है, फुलकारी लोककला कहाँ प्रचलित है, तो चलिए 32 नंबर में ऑप्शन बन जाएगा सी आपके हरियाणा में, कहाँ पर है, ऑप्शन सी आपके हरियाणा में आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, तो चलिए यहाँ पर काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन बी, देखो पुरंदर शाह को कहा जाता है, पुरंदर शाह को कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में सम्मानित किया गया है। कर्नाटक संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में उन्हें व्यापक रूप से देखा जाए तो कर्नाटक का पितामह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 34 नंबर में, ऑप्शन आपका बन जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, तबला से संबंधित है ना, तबला से संबंधित है, जो कि आपके पंजाब और पटियाला घराने में तबला सीखने के लिए वो घर से भाग गए थे। याद रखिए, अल्लाह जो रखा थे इन्होंने तबला सीखने के लिए अपने घर से भाग गए थे और पंजाब गए और पटियाला गए, यहाँ घराने में इन्होंने तबला सीखा था, ठीक है। और उन्हें 1977 में, क्या 1977 में पद्मश्री और 1982 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है। चलिए 35 नंबर में देखिएगा जवाब क्या हो जाएगा, वायु, यह है आपका कौन सा, सहनाई, क्या है, सहनाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह आपसे मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। 36 नंबर में 36 का जवाब देना है और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, क्योंकि इस प्रश्न को हमने यहाँ पर अभी हाल ही में आपको बता भी दिया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको लॉक करना है, क्या जवाब हो जाएगा, ऑफलाइन कमेंट भी करिएगा। अगला दिया है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है किसे मानते हैं, तो आपके महावीर, जो कि 24वें नंबर के आपके थे, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। वैसे देखा जाए स्टार्टिंग आपकी ऋषभ देव से हुई थी, बल्कि वास्तविक जो आपके हैं महावीर स्वामी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक साधना, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म को महिमा है, या जो आपका धर्म है किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये है आपकी किससे, तो आपके जैन धर्म से, किससे है, जैन धर्म से है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। 39 का जवाब दीजिए, शून्यवाद, और शून्यवाद का प्रवर्तक कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, आपके नागार्जुन, कौन हो जाएंगे, आपके नागार्जुन को माना जाता है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, युगादि नवपर्व आपका है, युगादि नवपर्व वर्ष है, नेपालियों का है, यूनानियों का है, गुजरातियों का है, या दक्षिण भारतीयों का है। तो थोड़ा सा आपको नया होगा, लेकिन हमने आपके पिछले लेक्चर में इसके बारे में जिक्र भी किया था कि जब नव वर्ष आपका शुरुआत होती है ना, तो आपके महाराष्ट्र में दूसरा वर्ड बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में इसको दूसरा कुछ कहा जाता है, वैसे जो आपका युगादि है आपके गुजरातियों का है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी जवाब राइट हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ब्लैक पैगोंडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है।
ब्लैक पैगोंडा के नाम से जो प्रसिद्ध मंदिर है आपका कौन सा है? तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका ए नंबर, यहाँ पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या? कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस मंदिर के 3 हिस्से हैं, है ना। एक है नृत्य मंदिर, एक है जगमोहन और गर्भगृह, है ना। और यह सूर्य देवता के रथ के आकार में बना हुआ है, ठीक है ना। और इसमें 24 पहिए आपके डिजाइन किए गए हैं, याद रखिएगा। सूर्य देवता के लिए आपका समर्पित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? मंदिरों की उत्तरी शैली, कुल मिला के देखा जाए तो आपकी मंदिरों की डिजाइन की 3 शैलियां हैं, है ना। आपके उत्तर भारत में अलग है, मध्य भारत में अलग है, और आपके दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनके डिजाइन आपके अलग हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो जवाब है 42 नंबर में, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। ये आपकी नागर शैली में, ठीक है। उत्तर भारत के जो भी मंदिर बने हैं वो आपके नागर शैली के आपके बने हुए हैं, याद रखेगा, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो अगर हम आपसे बोले कि नागर शैली और द्राविड़ शैली से मिले हुए कुछ आपके हैं, बेसर शैली भी आपकी होती है, मतलब नागर और द्राविड़ को मिला दिया है तो बेसर का निर्माण आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे वीरभूमि किससे संबंधित है? वीरभूमि किससे संबंधित है? वीडियो को भी लाइक करते चलिए भाई, सब लोग वीडियो को लाइक भी करते चलिए। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ गया है राजीव गांधी। देखो यहाँ पर जो आप जवाब बनेगा वो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ये आपके हैं पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी, इनकी समाधि स्थल है, ठीक है। और यह दिल्ली के रिंग मार्ग पर आपका है, ठीक है। कहाँ पर? रिंग मार्ग पर आने वाला एक बस स्टॉप भी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंकोर वाट कहाँ अवस्थित है? अभी हमने यहाँ पर इस पर जिक्र किया था अंकोर वाट को, है ना। तो आपकी कंबोडिया में है। कहाँ पर आपके है? कंबोडिया में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं अलेक्जेंडर बकिंघम। चलिए ऑप्शन हम सी को लॉक कर देते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। इन्हें भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार सिफारिश किसने की थी? तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभी आपका आया है, लेकिन इसके पहले बहुत पहले ये सिफारिश हो गई थी। और ये आपकी किस आयोग ने किया था? 46 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके कोठारी आयोग ने, याद रखिएगा। यहाँ पर बीजेपी सरकार जो भी कर रही है वो अपने मन से नहीं कर रही है। जो भी कांग्रेस सरकार ने या इसके पहले जो अभी आपकी सरकार रही हैं, इन्होंने ये बिल पारित कराने के लिए बहुत मेहनत करवाया था, लेकिन उस समय ये लोग विपक्ष में थे। जो आपकी बीजेपी रही विपक्ष में थे, इन लोगों ने पास होने नहीं दिया था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या कर रही है, बीजेपी सरकार बन गई है, अब वही बिल जो बिल ये पास नहीं कर रहे थे वही बिल क्या ये पास कर रहे हैं, चाहे कोई मना हो, चाहे किसी का राजी हो, चाहे राजी ना हो। तो देख सकते हैं ये जो भी कोई भी कर रहे हैं अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये सब पुराने रूल हैं, पुराने रूल को ही यहाँ पर क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब है 46 नंबर में, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, आपका कोठारी आयोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? उर्दू किस भाषा का शब्द है? 47 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर बताना है, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं तुर्की, तो जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा तुर्की आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अशोक की शिलालेखों की लिपि है ये आपकी कैसी है? अशोक की शिलालेखों की जो लिपि है वो आपकी कैसी लिपि है? चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका आ रहा है 48 नंबर में, बी नंबर, ब्राह्मी लिपि। कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देना है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी, किसने वाचन किया था? तो यहाँ पर प्रतिमा पुरी आ रहा है, ऑप्शन डी प्रतिमा पुरी है। याद रखिए इन्होंने 1959 में, कब? 1959 में इन्हें वाचिका किया था दूरदर्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जब आप लोग सर्च करेंगे तो सलमा सुल्तान का भी नाम आएगा, लेकिन सलमा सुल्तान ने किया था 1965 में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका डी बनेगा, 1959 में प्रतिमा पुरी रही है ना। क्योंकि नेट में आपका हर जगह अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन डेट से पता चलता है कि प्रतिमा पुरी सबसे पहले आपकी वाचिका रही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? चलिए 50 का जवाब देना है, और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि डाकघरों का सबसे बड़ा जो जाल है वो आपके कहाँ पर है। इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए कुछ लोग कह रहे हैं सर 50 में, अच्छा चलिए सब लोग इसका जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और जितने लोग जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक